ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद ना कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद ना कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। समय कम, मंजिल भारी, माना लंबी भी है, वहां तक पहुंचना भी है, साधारण नहीं है। इसीलिए याद रहना चाहिए कि हम यहाँ क्या बनने आए हैं। बार बार इस बात का चिंतन जरूरी है कि करने क्या आए हैं, बनने क्या आए हैं, किस लिए बैठे हैं। तो समय को बर्बाद ना कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न, बच्चों की चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों की चढ़ती कला, जबकि कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन माना चढ़ती कला, ऐसे ही कहते हैं ना। फिर भी बच्चों की चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है? माना किस कारण से बच्चे चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते? अगर आप चढ़ रहे हो तो आपको अनुभव होना चाहिए चढ़ रहे हो। उतर रहे हो तो अभी पता चलता है कि उतरे भी थे, पर अगर वहीं कहीं हो तो भी पता होना चाहिए कि कुछ हो ही नहीं रहा, ना आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे हट रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। तो कि जो बच्चों की चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है? किस कारण से बच्चे चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हैं? ब्राह्मण जीवन चढ़ती कला, ये तो पता है ना। आप ब्राह्मण जीवन में हो फिर भी ऊपर नहीं चढ़ रहे, क्या हो रहा है, कारण क्या है? उत्तर, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया। चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। कहीं समझते हैं हम ठीक हैं, पता नहीं हमें क्यों गलत समझ रहे हैं। हम तो कुछ कह भी नहीं रहे, हम तो ये भी एक अहंकार का ही साइन है। अगर कुछ समझाया गया, अगर कुछ कहा गया, कुछ तो गड़बड़ होगा। जो इस तरह से सोचते हैं वो सही चल रहे हैं, लेकिन अगर बड़े आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो कुछ दिख रहा है तो कह रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा होता तो किसी को कुछ नहीं कहते, और जब तुम्हें भी कुछ नहीं दिख रहा था तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। कुछ दिख रहा है तो ही डायरेक्शंस दिए जाते हैं, तो ही निर्देश दिए जाते हैं, ऐसे मत करना, ये गलत एक्टिविटी अडॉप्ट कर रहे हो। क्योंकि हम ब्राह्मण जीवन में तो आ जाते हैं, पर इसमें संग भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग आत्माओं का है। उन सभी आत्माओं का संग करके हम वैसे नहीं चलते जैसे हमें चलना चाहिए। हम उन आत्माओं का संग नहीं करते जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। जो आलस और अलबेलेपन में पहले से हैं, उनका संग करना बड़ा सहज लगता है कि अरे वो भी तो ऐसे ही करते हैं, वो भी तो ऐसे ही चलता है, कितना आसान हो जाता है। और फिर धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी अडॉप्ट करने लगते हैं। फिर अगर कोई हमें हिंट करता है कि अरे आपके अंदर ये वाला संस्कार आ रहा है, तो हम कहते हैं अरे नहीं, पता नहीं क्यों इनको ऐसा दिख रहा है, मैं तो ठीक हूं, मैं तो जैसा आया था मैं वैसा ही हूं, मैं तो जैसा पहले था मैं वैसा ही हूं। ये है होशियारी। फिर धीरे धीरे मुरली में सोते रहेगी, माना मुरली पर अटेंशन भी नहीं होगा, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, ध्यान भी नहीं जाएगा कि आज बाबा ने क्या कहा, बाबा ने किस बात पर अटेंशन खिंचवाया, याद भी नहीं रहेगा। जो उन्होंने कहा वो भूल जाएगा, और याद क्या रहेगा, इधर उधर की बातें। तो स्थिति बनने के बजाय
नीचे आ जाती है, फिर आत्मा सोचती है हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, पर सेवा तो काम पे जाने वाला मजदूर भी करता है, पर उसमें सेवा नहीं होती है। वो जितनी कमाई करता है उतनी अपनी कर लेता है, भरी तो वो भी ढोता है। लेकिन सेवा में अगर भाव ही मिक्स नहीं है तो रिजल्ट क्या निकलेगी? ये तो कार्य ही हो गया ना एक तरह से। सुबह से कार्य किया, शाम हो गई और फिर थके आ रहे हुए, थक गए, सो गए, कार्य किया और याद रहा हम सेवा कर रहे, पर सेवा में भाव शामिल नहीं तो वो सेवा भाव नहीं, वो सेवा आपको फल नहीं देगी। आप कर रहे हैं क्योंकि सभी कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, रहना है तो कर रहे हैं, लेकिन अगर भावना के साथ नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर धीरे धीरे करते करते वही सेवा का अहंकार जन्म ले लेता है कि हम तो बहुत सेवा करते हैं, हमारे अलावा कोई है ही नहीं, हमारे अंदर बहुत अच्छी बुद्धि है। अरे दूसरे को तो बताएं ना हमारे अंदर कितनी अच्छी बुद्धि है। कोई अगर उनको रोकेगा टोकेगा तो फिर उसको शिक्षा देने लगेंगे, बहुत अच्छी शिक्षा दे देंगे। अहंकार। और फिर ब्रह्मा बाप की बात नहीं मानेंगे, अवज्ञा करने लगेंगे और कहेंगे हम अवज्ञा तो नहीं कर रहे, बाप है अपना। उनसे नहीं कहेंगे तो किन से कहेंगे? क्योंकि मिलना तो इनके माध्यम से ही है ना। कई सोचते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, पर शिव बाबा तो इनके माध्यम से आया है। तो ये देख रहे हैं ना हम बच्चों को, और हमारी रिपोर्ट इनके माध्यम से शिव बाबा तक जाती है। तो इनकी आंखों में हमने क्या किया है? ऊपर नीचे। हर घड़ी अपने मनसा वाचा कर्मना याद रहना चाहिए कि मुझे बाप दादा देख रहे हैं। जिसको ये याद रहता है कि मुझे बाप दादा देख रहे हैं, वो चाहे कोई सामने हो नहीं हो, वो हमेशा सेफ रहता है। ओके, तो ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा, माना निराकार के दिल से भी उतरा। माना यहां दिल से उतरने का मतलब ये होता है कि जैसे विश्व में इतनी सारी आत्माएं हैं वैसी हो जाती हैं वो आत्माएं, स्पेशल नहीं रहती हैं। अभी हम स्पेशल हैं, अभी हम पर स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है, तो माना एक स्पेशल पीस है ना। इतनी सभी आत्माओं में से, कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई, हमें रोज अटेंशन खिंचवाया जाता है, ये करना, ये ना करना, ऐसा करना, ऐसा ना करना। फिर जब बाबा देखेगा अरे ये बार बार रिपीटिशन में ऐसा ही करते हैं, तो बाबा हमें कहेगा नहीं, बस अंदर ये पक्का कर लेगा कि जैसे विश्व में इतनी सब आत्माएं हैं, सभी थोड़ा सुनती हैं, उनमें से ये भी है। कोटों में से कोई तो हो, पर कोई में से भी कोई बनने के लिए पुरुषार्थ आपको करना है। कोटों में से कोई हो, ये तो ब्राह्मण जीवन बनते ही आपका हो गया, पर अब कोई में से भी कोई हो, ये आप पुरुषार्थ करिए, तब जाके आप बाप दादा के दिल के आधार पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम बाबा के दिल पर चढ़े हैं या बार बार उतर जाते हैं। तो बच्चों की चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा, माना निराकार की दिल से भी उतरा। आज का गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। माना चाहे कोई कितनी भी हमारी कान भराई करे, चाहे कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। भल कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। क्योंकि जमाने वाले क्या करते हैं, वो संशय डालने की कोशिश करते हैं आपके निश्चय के ऊपर। अगर वो निश्चय बुद्धि हो तो कभी संशय ना डालें, वो खुद भी संशय बुद्धि है, इसलिए हर एक्टिविटी में संशय ही डालते रहते हैं। अगर जिसको निश्चय हो तो एक बल एक भरोसा अपना कार्य करे, बिना किसी की अवज्ञा करे, अपना कार्य करे। तो जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए वो नहीं सुननी है,
उसका आधार क्या होगा? जब आप निश्चय बुद्धि होंगे तो कोई सुना भी नहीं सकता। वैसे तो अगर कोई सुना रहा है तो कोई ना कोई उसे भी मार्जिन दिख रही है, तभी वो सुना रहा है। तो भल कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिमान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहां से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ा ही है, कोई ये किसी ने फिक्स थोड़ा किया है कि नहीं हो सकती है। छोटी सी लड़ाई भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई भी हो जाए जो बंद भी ना हो सके, सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे। तो विनाश होने के पहले क्यों ना हम याद में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि जब लड़ाई लगेगी तो आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, तब तो आप अपने आप की संभाल में ही लगे रहेंगे, पुरुषार्थ नहीं होगा। तो क्यों ना लड़ाई लगने से पहले, विनाश होने से पहले हम याद की यात्रा में रहकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है, इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं चार्ट लिखो, रोज रोज कहते हैं चार्ट लिखो। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधे दौरी में ही सारा दिन पड़े हैं, अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। बच्चों को यह तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहां भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्यों को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए। तो सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। अब सत्युग में एक ही धर्म था तो बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मना भव का अक्षर मुख्य है अथवा अलफ और बे, इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। अब समझाने वाले भी नंबरवार हैं। अब बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते ना, खुदाई खिदमतगार का क्या अर्थ है आप तो समझते हो। तो अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। क्या करने? खिदमत करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन गए, बन पड़े हैं ना, और सत्य में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहां एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब यह किसको पता ही नहीं कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में पड़े हैं। अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी तो यह नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है, इसमें पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉडफादर भी यहाँ है, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम युग। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वार, द लास्ट वार कहते हैं। फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहो तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं। फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगन्स एट होम। आसपास सबको संदेश देना है, और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये मुख्य चित्र जो है ना, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ भी कपड़े पर छप जाए ना तो बाहर भी ले जा सकते हो, है ना। पैकिंग में ऐसे कैसे कपड़े पे ना ऐसे छप जाए। फिर बाबा ने चित्र छपवाया ऐसे कपड़े पर। बड़ा साइज नहीं भी छपे तो 2 टुकड़ों में
कर सकते हो, एक को फिर वहां पे जाके ऐसे जोड़ सकते हो माना। तो सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति झाड़ गोले में है। अब सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है ना, कितने जन्म कहाँ पे लेते हैं, तो सीढ़ी डिटेल में बनाई है। तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं, चक्र में सब धर्म वालों का आ जाता है, जो चक्र है ना उसमें सब धर्म वालों का, कौन सा धर्म कब ऐसे उसमें आ जाता है। तो सीढ़ी में दिखाते हैं कैसे सत्व प्रधान से फिर सतो रजतमो में आते हैं, नीचे उतरते हैं। तो अब बाबा कहते हैं मामिकम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है। तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुना 9 फुट साइज के चित्र बनाए जाए, तो माना दीवार फिर 12 फुट की बनानी पड़ेगी ना, है ना, 12 फुट की दीवार चाहिए फिर, समझ में। माना 9 फुट साइज के हमको चित्र बनाने हैं, और फिर ठीक है, और फिर 12 फुट की हमें दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत हैं, सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। अब इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए, सर्विस का शौक रखना चाहिए, खर्चा तो करना ही है। कुछ बिना खर्चे के ये दीवारें हो जाएंगी, ये चित्र बन जाएंगे, खर्चा तो करना ही है। बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है कि कोई चंदा इकट्ठा करो या ऐसे पर्चियां काटने लगो, ये सब आपके उसके लिए नहीं है। बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है, आप ही हुंडी भर जाए। ड्रामा में नूत है, बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते हैं ना तो नशा चढ़ जाता। थोड़ा ही कुछ करते हैं तो देखो हमने ये किया, हमने ये किया, ऐसा नशा चढ़ जाता कि हम बहुत होशियार हैं। बाबा कहते हैं रुपए से ना, 1 रुपया होता है ना, उसमें 4 आना भी नहीं सीखे हो। हाँ, कि अपने आप को बड़े होशियार समझ रहे हो, 1 रुपए में से 4 आना भी नहीं सीखे हो अभी। कोई 2 आना है, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना भी मुश्किल सीखे हैं, और आप समझ रहे हो हम सब कुछ सीख गए हैं। कुछ भी समझते नहीं, मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहां ही बनना है। कोई तो बाप से अंजाम कर फिर मुंह काला कर देते हैं, वायदा करते हैं फिर मुंह काला कर देते हैं, कहते बाबा हार खा ली। बाप कहते तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो, वर्थ नॉट ए पेनी। ऐसे क्या पद पाएंगे। अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे ना कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रहे हैं, तो भी बहुत फायदा है। धारण कर फिर आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ी सर्विस की तो समझते हम पास हो गए, देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा की माना ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे है ना, ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना, इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देते हैं, हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। बाप के बिना कुछ काम हो ना सके, इसीलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। ऐसे नहीं अपने आप को बड़े होशियार समझ लो, ये कुछ समझाएं और समझ ही नहीं आ रहा है, ये भी कितना बड़ा नुकसान है भाई, भाग्य की कमी है। ये कुछ समझाएं और समझ ही नहीं आ रहा है, इतना माथा मारा फिर भी समझ नहीं आया। हमारा देह अभिमान बहुत जबरदस्त देह अभिमान है, बिना देह अभिमान के ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप देही अभिमानी बसते हैं ना, सेकंड में समझ में आता है। यही तो बाबा ने कहा है, शुद्ध बुद्धि होती है तुरंत समझ में आ जाता है। अब ये शुद्ध बुद्धि नहीं है, देह अभिमान है, तो समझ ही नहीं आता।
क्या कहा आपने, कुछ पता ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। ऐसे बहुत है जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो आप क्या समझेंगे। मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए। तो बाप खुश होकर आफरीन देंगे, इनसे बहुतों का कल्याण होगा। अब प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बननी है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है। ये बच्चा सर्विसेबल है, उसमें बाबा की आंख रहती है। इस इंद्र सभा में आने चाहिए सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले, तो बाबा की आंख रहती है। सर्विसेबल बच्चा है, ये इस इंद्र सभा में आना चाहिए सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए। जो सर्विस नहीं करते वह लायक नहीं। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। यहां तुम आए हो राजयोग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए। बाबा आज मैंने ये सर्विस की, पत्र भी कभी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझे, मर गया। क्या समझे बाबा, मर गया। जो पत्र में अपनी अवस्था की रिपोर्ट ही नहीं देता हो तो बाबा क्या समझे, मर गया। बाबा को भी याद वही बच्चे रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म में, बाकी देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है ना, वह गुम है। ये सारा खेल बना हुआ है। सीढ़ी में सब धर्म है ही नहीं। इस कारण गोले पर समझाना पड़े, गोले में साफ है। यह भी समझाना है कि सत्युग में देवी देवता डबल सिरताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को है नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवें। अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो यहां पवित्र नहीं है। आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में। अब सतयुग में डबल ताज और भक्ति मार्ग में सिंगल ताज। तो यहां तो कोई ताज ही नहीं। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहां दिखावे, बताओ। अब प्योरिटी का ताज तुम्हारा कहां दिखावे। अब लाइट कहां रखें, बताओ कहां रखें। यहां लट्टू जला दे तुम्हारे, कहां रखें। वो भी कभी टिमटिमाता रहता है, कभी क्या होता रहता है। कहां रखें बताओ, लाइट कहां रखें। ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे, पूछ रहे हैं बाबू। सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे है ना, यहां तो नहीं दिखा सकते। तो अब लाइट कैसे दिखावे बताओ, कहां दिखावे। जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहां सिंगल ताज है, परंतु अब लाइट कैसे दिखावे। पवित्र होते हैं पिछाड़ी में, तो योग में जब बैठते हो ना तो वहां लाइट दिखावे बताओ। जब आप योग में बैठे होते हो, ऐसे पीछे चक्कर चल रहा है आपके, ऐसे दिखा दे। ये प्रश्न है, पूछे बाबा ने, देखो कहां पूछे। अब तुमको प्योरिटी का ताज कहां दिखावे, लाइट कहां रखें, ठीक है, ये प्रश्न है। लाइट कहां रखें बताओ। फिर बाबा ने पूछा सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा आप बताओ लाइट कैसे दिखावे तुम्हारे अंदर, क्योंकि पवित्र होते हो तुम पिछाड़ी में। और अच्छा चलो योग में जब बैठते हो तो लाइट दिखावे, तो हम पीछे से दिखावे। आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट गुम हो जाती है ना। आज बाबा ने, आप योग में बैठे, पीछे लाइट आ गई, फिर कल को तुमने ऐसी एक्टिविटी कोई कर दी और फिर तुम्हारी लाइट गुम हो जाती।
इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, समझा। परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जब तुम संपूर्ण बनेंगे तो तुम बनते ही सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पीछे ऐसे लाइट का दिखाते हैं ना, ऐसा होता है। गुरु नानक जी के पीछे भी आपने देखा ऐसा लाइट का दिखाते हैं, ऐसा होता है। तो पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, माना बुद्ध क्राइस्ट, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं, है ना, उनको ताज नहीं होता है ऐसे, माना उनके पीछे लाइट होती है। कितनी अच्छी नॉलेज, माना घर बैठे आपको मिल रही, और क्या चाहिए कि उनके पीछे लाइट क्यों है। जितने भी धर्म स्थापक आते हैं उनके पीछे एक लाइट सी रहती है। तो तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहां वजीर होते ही नहीं, यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है, वहां सब सतोप्रधान। ये सब समझने की बातें हैं, समझने की जरूरत है। जितना जितना समझ आती है, समझदार हो जाते हो, कोई प्रश्न ही नहीं रहता। बाप की हर बात आपको क्लीन और क्लियर हो जाती है, फिर कोई संशय आने की जरूरत ही नहीं। ना ही कोई उल्टी सुल्टी बात करके आपके अंदर संशय पैदा कर सकता है। कहाँ से करेगा, इतना स्पष्टीकरण तो बाबा ने दे दिया है, कहाँ से लाएंगे संशय। लेकिन कईयों के अंदर कोई मार्जिन बाकी होती है तो थोड़ी सी उल्टी सुल्टी बातें सुनते हैं तो संशय बुद्धि हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे ऐसे जैसे हम संशय बुद्धि नहीं है, निश्चय बुद्धि है। पर उनकी एक्टिविटी बताती है कि ये थोड़ा कुछ तो संशय बुद्धि है। उनकी नैन चैन, उनकी चलन सब बता देती है। समय फिर बता देता है, ये देखो इसके अंदर एक संशय का कोई कीड़ा चला गया था, बस उसके बाद इसने जितना भी हर चीज को इसने अपोजिट लेना शुरू कर दिया। पहले जब प्राप्ति होती है हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं तो अपने आप को महान समझते हैं, और जैसे ही संशय आता है तो अपने आप में कमियां ही नजर आने लगती हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं हुआ, तो ये संशय का कहीं ना कहीं जहर अंदर चला जाता है। तो इसलिए अपनी बहुत बहुत क्या करनी है भैया, संभाल करनी है। तो ये सारी बातें क्या हैं, समझने की बात। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। हर रोज हर कोई चाट भूल जाता है, खाना नहीं भूला, सोना नहीं भूला, चाट भूल जाता है। तो अगर चाट हम ऐसे देते हैं तो हम डायरेक्ट अपनी पालना के हकदार बन जाते हैं। पालना ऐसी नहीं होती झूला झूलाने की, पालना ऐसी होती है कि अगर भूलो तो सावधानी मिलने की। पर हर एक ऐसा हक देता भी नहीं है कि मुझे रोज सावधानी दी जाए, क्योंकि तंग भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं। इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, किसको क्या सावधानी देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको क्या कहना है। ओके, दूसरा पॉइंट, दे अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। दे अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। बिना दे अभिमान के आप बेअदबी करोगे ही नहीं। आपकी अवस्था अगर आत्म अभिमानी स्थिति की है तो आपको याद रहेगा कि सामने कौन है, और जब आपको याद है कि सामने कौन है तो आप बेअदबी क्यों करोगे। लेकिन आप पे दे अभिमान चढ़ा हुआ है तो आप ये भूल जाओगे कि सामने कौन है। बाप ने मुझे अपनी गोद में बिठाया है, अच्छी बात है, लेकिन सलीका तो मुझे आना चाहिए गोद में बैठने का। ये तो बाप नहीं सिखाएगा।
तो हर चीज में माँ बाप के साथ कैसे डील करनी है ये मुझे आना चाहिए, ये मेरा कर्म है। माँ बाप तो कहेंगे हमेशा कि हर चीज तुम्हारी है। अब इसका मतलब ये थोड़ा कि यज्ञ में से चीजें उठा उठा के ले लेंगे हम, कि अरे भैया हर चीज तो हमारी है। हमें यज्ञ में सफल करना है या उठा उठा के लेके जाना है? ये भी तो बेअदबी है ना। यज्ञ की संभाल करनी है, यज्ञ का ऐसा कुछ नहीं होने देना, कभी भी गलती नहीं करनी। ठीक है, तो देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सर्विस की युक्तियां रचनी है, सर्विस की युक्तियां रचनी है, सर्विसेबल बनना है। देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियां रचनी है, सर्विसेबल बनना है। आज का वरदान, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, माना इतना विस्तार नहीं था नॉलेज का। जब बाबा आए थे तो उस समय क्या था? उस समय त्याग था, उस समय स्नेह था, ये आधार था सफलता मिलने का। अभी तो नॉलेज के आधार पर आप सफलता को प्राप्त करते हो ना। इतनी है ना, इतना विस्तार हो गया है कि अगर आपसे कोई प्रश्न करे आपके पास उसका सारे प्रश्नों का उत्तर है इस समय। तो जब शुरू शुरू में था तो नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात, माना जो वो स्टार्टिंग है ना, उसमें बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। माना यज्ञ की संभाल और बाबा के साथ हमारी बुद्धि की तार। माना शुरू में सिर्फ यही रहता, बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ, माना यज्ञ की संभाल करना, यज्ञ की देखभाल करना, यज्ञ की एक एक चीज अच्छे से अच्छी, इस चिंतन में रहना। यज्ञ में अगर किसी ने कुछ दिया तो देखो भी ये अच्छा है, मेरे घर में जा रहा है। आप अपने घर में ऐसी कोई चीज यूज करेंगे कभी? संभाल से करें। वो प्यार, वो भावनाएं कहाँ है? वो होनी बड़ी जरूरी है। अगर वो प्यार, वो भावनाएं नहीं है ना, तो आपको क्या लगता है भाग्य बन जाएगा? भाग्य बन जाएगा। अब जैसे कोई रेडी वाला होता है, वो अपनी रात की जो सब्जी, अरे 1 रुपए किलो ले जाओ तुम, क्योंकि उसको पता है अब ये तो वेस्ट ही जानी है, चलो जी ये दान पात्र में चली जाएगी। और लोग सोचेंगे हमने तो भगवान को दे दिया, और भगवान के साथ आपने उसका हिसाब किताब जुड़वा दिया कि अरे ये तो भगवान के घर में देता है ना। पर देता है तो कैसा देता है? स्वच्छ है, अच्छा है। यज्ञ में एक एक चीज की वैल्यू, पहला पुर जो निकाले, लास्ट पुर तो शायद दुनिया निकालेगी भाई। जिसके पीछे वो कस्टमर वाले वो पड़ जाएंगे, जिसके बाद इनकम टैक्स की वो रेड पड़ेगी, वो भी थैले लेके भाग रहे होंगे। तो लास्ट पुर तो सारी दुनिया सफल करेगी। पहला पुर जो सफल करे वो उस तक पहुंचे। इसीलिए ऐसे थोड़ा कहते हैं कि जब भी कोई शुरुआत करते तो पहले भगवान के लिए, थोड़ा कहते हैं जब सब लास्ट में बच जाएगा कचरा तो वो भगवान के लिए। संभाल से, आपको खुद संभाल होनी चाहिए कि आप यज्ञ में क्या चीज सफल कर रहे हो, उसी से आपका भाग्य या दूसरे का भाग्य बनना है। और भगवान तो देख ही रहा है। ये भूल मत जाना कि वो उनके लिए कहा है जो सर्वव्यापी कहते हैं ना, कि हाँ भी भगवान तो इधर है उधर है तो वो देख रहा है। ये उनके लिए कहा है कि भगवान नहीं देखता है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को, उनकी हर एक्शन को कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है, क्योंकि उसने भाग्य जो देना है, भगवान हर चीज देखेगा। तो जिगर से उस समय ना निकलता था क्या? बाबा और यज्ञ। माना उस समय जो माताएं बहनें होती थी ना, माना वो कैसे, माना इतने आलीशान घरों में रहना, और फिर वो कैसे सफल करती थी, कैसे कैसे निकाल निकाल के, क्योंकि उनके जिगर में एक ही बात थी, क्या?
बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग मिलाया, फिर उनको सबको सहयोग मिलता था, ये वाला स्नेह। इसी शक्ति से केंद्र बने, माने ये जितने सेंटर्स बने, ये सब कुछ बने, ये इसी त्याग और स्नेह के आधार पर उनको सफलता मिली और केंद्र के केंद्र बने। क्योंकि जब दादियां जाती थी ज्ञान सुनाने, तो वो ज्ञान तो कोई भी परिचित नहीं था, लेकिन उस समय बाबा उन्हें टिकट देता था और कहता जाओ लखनऊ चले जाओ, जाओ कानपुर चले जाओ, जाओ यहाँ चले जाओ, और बस वहां से ट्रेन से उन्हें रहने के लिए भी जगह नहीं है। तो एक बल एक भरोसे के आधार पर उन्होंने इतना सब कुछ किया, जबरदस्त। इसी शक्ति से केंद्र बने, साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। मैंने साकार स्नेह से बने ना, क्योंकि साकार में उन्हें दिख रहा था कि निराकार कैसे प्यार कर रहा है, तो साकार के माध्यम से वो निराकार के प्यार को महसूस करके वो मन मना भव बने। क्योंकि नॉलेज की शक्ति नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, इतना विस्तार नहीं था, लेकिन वो त्याग, वो स्नेह जिसके आधार पर उन्होंने इनको देखकर मन मना भव हो गए। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। तो हर चीज की संभाल, चाहे माना कुछ भी हो, छोटे से छोटे, माना दिल से हमेशा एक ही बात याद आनी चाहिए, बाबा और यज्ञ। आज का स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। मान लो आपको पता है ये वाले जो मैं बोल बोलता हूं इससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, तो फिर उससे मुक्त बनो, माना आप यूज ही नहीं करो कभी वो वाले बोल। व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो, फरिश्ता बनना है। ओम शांति।